हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ixamBee। आई एम करण सरदाना। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि व्हाट आर द रीजंस व्हाई बैंक एग्जाम्स आर नॉट एज टफ एज यू थिंक। जनरली स्टूडेंट्स ये मानते हैं, बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि बैंक एग्जाम टफ होते हैं। हर कोई आपको डराता है बैंक एग्जाम टफ होते हैं, मुश्किल होते हैं। लेकिन आज कुछ ऐसी बातें देखेंगे जो आपको बताएंगी कि ये पेपर वाकई में उतना टफ नहीं है जितना समझा जाता है। राइट, तो देखते हैं। तो किसी ने बहुत अच्छा लिखा है, मुश्किलों से पीछा छुड़ाने का बस एक ही रास्ता है, उनका सामना करना। हमारी लाइफ में हर जगह पे मुश्किलें आती हैं, लेकिन अगर हम उसके सामने ही नहीं आएंगे तो हम कभी भी उस मुश्किल का हल नहीं निकाल पाएंगे। अगर आप उससे पीछा छुड़ाना चाहते हो तो उसका एक ही रास्ता है कि उसका सामना करिए, डट कर मेहनत करके। डेफिनेटली वो मुश्किल एक दिन जरूर दूर होगी। तो स्टूडेंट्स, आज बात करते हैं, बैंक एग्जाम्स टफ नहीं है जैसा सब लोग सोचते हैं। जहां पे सब लोग अप्लाई कर सकते हैं, जहां पे हर कोई स्टूडेंट सिलेक्ट हो सकता है, हर कोई अप्लाई कर सकता है, वो मुश्किल नहीं हो सकता। एनी ग्रेजुएट कैन अप्लाई एंड गेट सिलेक्टेड। चाहे वो आर्ट से हो या कॉमर्स से हो या साइंस से हो, अगर एप्लीकेशन सबके लिए है तो आप समझ सकते हैं कि इसमें सब लोग अप्लाई कर सकते हैं, तो सब लोग सिलेक्ट भी हो सकते हैं। राइट। सेकंड, इसमें वर्क एक्सपीरियंस का भी कोई खास रोल नहीं होता है। फ्रेशर्स बहुत सारे हमारे बैंकिंग जॉब में सिलेक्ट होते हैं। तो अगर आप ऐसा सोचते हैं कि हमारा कोई वर्क एक्स नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, बैंकिंग में जॉब नहीं मिलेगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वर्क एक्सपीरियंस नॉट रियली रिक्वायर्ड फॉर द सिलेक्शन। इसका कुछ 5-10 नंबर का आपको वेटेज मिल सकता है इंटरव्यू में। लेकिन अगर आप रिटर्न में ही अगर आप अच्छे मार्क्स ले आएंगे तो फिर इंटरव्यू में ज्यादा मार्क्स अच्छे लाने की जरूरत ही नहीं है, अगर आप रिटर्न में अच्छे मार्क्स ले आते हैं। नेक्स्ट इज, इसमें जो आपके सब्जेक्ट्स नॉलेज जो आपसे पूछी जाती है, वो आपसे पूछी जाती है बहुत बेसिक चीजें। मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश एंड जीए, जनरल अवेयरनेस। तो क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और जीए ये सब हमने बचपन से लेके आज तक पढ़ा है। अपनी सारी छोटी क्लासेस में हमने मैथ्स, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस पढ़ा है। और रीजनिंग जो है वो कॉमन सेंस बेस्ड है, तो वो सबके लिए एक जैसी है। तो बहुत ज्यादा हमें यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स नहीं चाहिए। 10th बेस्ड आपसे सारी चीजें पूछी जाती हैं। 10th बेस्ड का एकेडमिक्स रहता है, जो मैंने आपको बताया कि जो हमने पढ़ा है लगभग वही चीजें यहाँ पे पूछी जाती हैं। और जो बच्चे बोलते हैं कि मेंस जो है वो डिफिकल्ट होता है, बहुत मुश्किल होता है, तो एक चीज जान लीजिए कि ये जो मुश्किल होगा ये सबके लिए होगा, सिर्फ आपके लिए तो नहीं होगा। राइट। तो अगर सब कर सकते हैं तो फिर आप क्यों नहीं कर सकते हैं? ऐसी तो कोई चीज नहीं है ना कि एक बच्चा कर सकता है दूसरा नहीं कर सकता। अगर आप मेहनत करेंगे, अगर आप दिन रात इसके पीछे लगे रहेंगे, ऐसी कोई चीज ही नहीं है जो आपको नहीं मिल सकती है। बात यह है कि आपने उसके पीछे कितना टाइम लगाया, कितनी प्रैक्टिस की। और अच्छी बात यह है कि ये जो सिलेबस है ना, इसका बहुत लिमिटेड है, बहुत वास्ट सिलेबस नहीं आता है। जनरली अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं या किसी और एग्जाम की जिसमें सिलेबस बहुत डीप होता है, बहुत वास्ट होता है, वो यहाँ पे नहीं है। बहुत बेसिक चीजें ही पूछी जाती हैं। एंड सबसे अच्छी बात है कि ये बैंकिंग का पेपर है, लेकिन बहुत ज्यादा आपको हैवी कंटेंट फाइनेंस का या इकोनॉमिक्स का इसकी नॉलेज की जरूरत नहीं है। इट मींस कोई भी स्टूडेंट, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से हो, ग्रेजुएशन, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, एनीथिंग, आप अप्लाई कर सकते हैं, आप सिलेक्ट हो सकते हैं। एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, बेसिक चीजें पूछी जाती हैं, 10th लेवल की चीजें पूछी जाती हैं। और सिलेबस लिमिटेड है। एक बार आपने तैयारी कर ली, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करते रहना है कि आपकी स्पीड बढ़ जाए। फर्स्ट आपको एक्यूरेसी पे ध्यान देना है कि आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हों। उसके बाद आपको प्रैक्टिस करते जाना है और फाइनली आप उस लेवल पे पहुंच जाओगे कि आप क्वालिफाई करने लगोगे पेपर्स। और एक बार अगर आपका एक पेपर क्वालिफाई हो गया, आप उसी साल देखना 10 पेपर और क्वालिफाई कर दोगे। राइट। जैसे एक प्री का एग्जाम क्लियर हो गया तो आप 10 कर सकते हो। ऐसे ही अगर एक आपका मेंस एक बार हो जाए तो फिर आपके पास लाइन लग जाएगी, आप 10 पेपर क्रैक कर दोगे। तो इसलिए ऑप्शंस यहाँ पे बहुत हैं, तैयारी बहुत लिमिटेड है। 3-4 महीने की प्रिपरेशन में आप ये कर सकते हो। मेंस का लेवल थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन सबके लिए डिफिकल्ट है, जैसे मैंने बोला।
थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो हो जाएगा। तो स्टूडेंट, आई होप आपको पॉइंट समझ में आए होंगे। इट इज नॉट रियली टफ जैसा बच्चे समझते हैं। मेहनत करिए। हमारे बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट हुए हैं IBPS पीओ में, SBI पीओ में, एंड वी हैव अल्टीमेट बी बैंकर ऑनलाइन कोर्स 2, जिसमें इन सारे पीओ क्लर्क एग्जाम की तैयारी एक साथ एक ही कोर्स में होती है। इवन आपका अगर सिलेक्शन भी नहीं होता है तो वी विल गिव यू फुल रिफंड। नया बैच 16 मई से स्टार्ट हो रहा है, ज्वाइन करना मत भूलिएगा। एंड एग्जाम भी एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सारे मॉक टेस्ट फ्री होते हैं, तो मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करना मत भूलिएगा। किसी भी जानकारी के लिए आप यहाँ पे कॉल कर सकते हैं, और हमारी वेबसाइट है ixamBee.com। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, एंड अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।